रोमन रेंस एंड एजे स्टाइल्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने को लेकर आया है बड़ा अपडेट। प्लस दोस्तों बात करने वाले हैं विंस मैकमैन की, जिन्होंने कर दिया एक बड़ा कांड। इसके अलावा बात करने वाले हैं दोस्तों हम अपने फेवरेट सुपरस्टार्स जैसे कि केविन ओवेंस एंड जॉन मॉक्सली की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। गाइस आज की वीडियो को शुरुआत करेंगे हम दोस्तों सबसे पहले बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी कि सीएम पंक की न्यूज के साथ। तो सीएम पंक ने दोस्तों हाल फिलहाल में रिवील किया कि क्यों उनके बाहां पर पेप्सी का टैटू है। हम देखते हैं दोस्तों उनके बाहां पर पेप्सी का टैटू है इस साइड, और इस पर दोस्तों आज उन्होंने एक रील पोस्ट की और उसके अंदर दोस्तों कहते हैं कि एक बैंड था जो कि उन्हें काफी ज्यादा प्रिय था, 80 के दशक का बैंड। इसके एक आर्टिस्ट को पकड़ा जाता है और उसे पूछा जाता है कि उसके बाहां पर कोको कोला का टैटू क्यों है, तो वो कहता है आई लाइक कोको कोला। तो सीएम पंक ने बताया कि वो लाइक करते हैं पेप्सी को, उन्हें कोक पीना पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने पेप्सी का टैटू करवाया। और इस पर पेप्सी का भी रिएक्शन है, जिससे ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर दोस्तों हो सकता है कि सीएम पंक एंड पेप्सी के बीच में कोलैब हो। इसके अलावा दोस्तों पंक ने ये चीज भी बताई कि उनके एक वहां पर होठों के निशान क्यों है, होठ वाला टैटू क्यों है। वो कहते हैं कि ये होठ जो है ये है एजे ली के, तो जब भी वो उसे चूमते हैं तो वो अपनी पत्नी को याद करते हैं। तो एक बड़ा राज दोस्तों यहाँ पंक ने खोला है अपने टैटूज को लेकर। अब देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। यहां दोस्तों सीएम पंक ने बता दिया है कि उनके टैटूज का क्या मतलब है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड अपडेट की। तो सेकंड अपडेट दोस्तों जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों R-Truth से। R-Truth जल्द लौटेंगे ऐसा कहना है द ग्रेट व्हाइट शेमस का। शेमस दोस्तों हाल फिलहाल में पैट मैकैफी के शो में आए थे, उनके पॉडकास्ट में आए थे, जहां दोस्तों पैट मैकैफी कहते हैं कि इस हफ्ते रॉ के अंदर R-Truth के नारे बहुत लगे। सब जानते हैं कि R-Truth जो था WWE के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन जैसी सिचुएशन है बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो R-Truth का जाना कहीं ना कहीं आप लोगों को इफेक्ट किया। आपका क्या कहना है इस पर? जिस पर शेमस कहते हैं हाँ R-Truth जो बंदा है वो काफ़ी मनमौजी है, काफ़ी मजाकिया है। WWE का और NFL का यही बड़ा डिफरेंस रहता है कि NFL में जो प्लेयर्स रहते हैं वो आते जाते रहते हैं, WWE में अचानक से ऐसा नहीं होता है, और जो हमारा फैन बेस रहता है इमोशनली हमसे अटैच रहता है। तो मुझे लगता है कि जल्द R-Truth को कंपनी वापस लाएगी। वो कहते हैं दे इज नो वे R-Truth इज गना नॉट गना कम बैक एट सम स्टेज, यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि R-Truth नहीं आएगा। डेफिनेटली आगे जाकर R-Truth को W वाले रिसाइन करेंगे, ऐसा शेमस का मानना है। अब देखते हैं ये चीज होती है या फिर नहीं। इस बीच केरियन क्रॉस के ऊपर भी दोस्तों एक्सक्लूसिव न्यूज आई है, पर फाइटफुल सेलेक्ट बताया जा रहा है केरियन क्रॉस इज करंटली इन द फाइनल मंथ्स ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि दोस्तों जो हम केरियन क्रॉस को देख रहे हैं ये उनके कुछ फाइनल मंथ्स है लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों उन्होंने ज्यादा टाइम के लिए WWE को साइन नहीं किया था, और काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर WWE वाले उन्हें रीसाइन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों वही चीज़ होगी कि WWE वालों ने अपने पैर पर फिर से कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि मुझे लगता है केरियन क्रॉस अब चैंपियनशिप मटेरियल बन चुके हैं। उनकी टी शर्ट धड़ल्ले से बिक रही है, फैंस उन्हें देखते हैं तो एक बड़ा पॉप आता है। सेमी ज़ेन के साथ स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी जा रही है उनकी बैक स्टेज में। तो मुझे लगता है WWE वालों को उन्हें रीसाइन कर लेना चाहिए। लेकिन बताया क्या जा रहा है? बताया जा रहा है कि WWE has reportedly not approached him with any extension or renewal so far, यानी कि अभी तक WWE वालों ने उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्रोच नहीं किया है, जो कि दोस्तों मुझे काफ़ी भयावह सिचुएशन लग रही है, क्योंकि WWE वाले इस टाइम किसी को भी रीसाइन नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि केरियन क्रॉस आगे WWE में कंटिन्यू करे, काफ़ी अच्छे टैलेंट है। यहाँ दोस्तों हम बात कर लेते हैं उस सुपरस्टार की जिसे दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हुई है WWE की तरफ से। तो दोस्तों मैंने देखा कि रिया रिप्ली के पोस्ट के नीचे रॉन किलिंग्स यानी कि R-Truth ने कमेंट किया है। फिर मैं पूरे मैटर को समझता हूं और उसके बाद एक और पोस्ट मेरे सामने आती है। तो दोस्तों रॉन किलिंग्स R-Truth जो है उनका रिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, और आप जानते हैं जब रॉन किलिंग्स को बाहर किया था WWE वालों ने तो वहाँ रिया का भी रिएक्शन आता। तो रॉन किलिंग्स ने दोस्तों यहाँ लिखा आई लव यू रिया, और रिया लिखती है लव एंड मिस यू। बेसिकली दोस्तों रिया रिप्ली टी शर्ट पहन रही थी R-Truth की, और मंडे नाइट रॉ बैक स्टेज भी उन्होंने पहन रखी थी। तो ऐसे में दोस्तों अब क्या न्यूज़ आ रही है कि इनका दोस्तों जो ये दोस्ताना है ये WWE वालों को रास नहीं आ रहा। इस नई WWE के अंदर एक नई नोटिफिकेशन जारी हुई है। अकॉर्डिंग टू PGRA WWE बैंड सुपरस्टार्स फ्रॉम वियरिंग R-Truth टी शर्ट्स ऑन रॉ। तो गाइस एक काफ़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ शेमस को लग रहा है R-Truth आएंगे, उनकी तो दोस्तों टी शर्ट भी WWE वालों ने बैन करा दी।
तो कुछ भी चल रहा है दोस्तों इस वक्त कंपनी में। बात कर लेते हैं दोस्तों उस न्यूज़ की जो कि गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने केविन ओवेंस से। तो गाइस केविन ओवेंस के अगर आप बड़े वाले फैन हैं तो ये न्यूज़ दोस्तों आपको काफ़ी बड़ा झटका दे सकती है। दरअसल दोस्तों केविन ओवेंस हाल फिलहाल में अपने स्टेटस को लेकर अपडेट दिए हैं, यानी कि उनका फ्यूचर क्या कुछ रह सकता है। तो केविन ओवेंस खुद भी नहीं जानते कि उनका फ्यूचर क्या रहने वाला। वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि वापसी पर मैं रेसल कर पाऊंगा या फिर नहीं। केविन ओवेंस के अकॉर्डिंग वो अभी इस चीज़ के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। वो कहते हैं आई एम एब्सोल्युटली गोइंग टू गेट बैक इन द रिंग, आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू। यानी कि दोस्तों कह रहे हैं कि मैं रेसलिंग रिंग में फिर से कदम रखूंगा। मैं कह तो रहा हूं लेकिन मैं खुद भी नहीं जानता कि ऐसा होगा या फिर नहीं। तो गाइस बहुत तगड़ी इंजरी आ चुकी है केविन ओवेंस को। अब देखते हैं दोस्तों उनका क्या कुछ फ्यूचर रहता है। मैं तो चाहता हूं ओवेंस लड़े। ओवेंस दोस्तों हमेशा से अपनी फाइट के लिए जाने जाते हैं, इवन दो उतनी चैंपियनशिप्स उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं जीती, लेकिन हमेशा से जो कहा जाता है फाइट ओवेंस फाइट, वो नारा दोस्तों यहाँ रुकना नहीं चाहिए। लेकिन स्टिल दोस्तों इस वक्त कुछ भी हो रहा है, यहाँ ओवेंस को भी नहीं लग रहा है कि वो आएंगे या फिर नहीं। हम बात कर लेते दोस्तों इस अगली बड़ी अपडेट की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों पावर रैंकिंग्स से। तो गाइज एक लंबे अरसे के बाद पावर रैंकिंग्स लेकर आ चुके हैं फिर से हम WHG में। और गाइज इस बारी की जो पावर रैंकिंग है वो गाइज अनक्राउंड वालों ने रिवील्ड किया है कौन कौन सुपरस्टार इसमें ऐड है। तो इसमें AEW और WWE के सारे के सारे सुपरस्टार्स ऐड अप है। और गाइज यहाँ जो नंबर 1 पर बंदा है वो है हमारा जॉन सीना। ऑब्वियसली जॉन सीना इस वक्त WWE पर राज कर रहे हैं। अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप उनके कंधे पर है। इवन दो उनके मैचेस उतने खास नहीं रह रहे, प्रोमो काफ़ी तगड़े रह रहे हैं, और 2025 में फिर से सीना टॉप पर आ चुके हैं। देन वी गॉट कोडी रोड्स। कोडी रोड्स दोस्तों 7 रैंक ऊपर आए हैं। उनका हाल फिलहाल में रिटर्न हुआ है और उसके बाद से दोस्तों उनकी अलग हाइप बनी हुई है, प्रोमोज भी डिसेंट है। तो कोडी आ चुके हैं नंबर 2 के ऊपर। सेथ रॉलिंस से 1 नंबर घट के हैं, पहले नंबर 2 पर थे, सेथ रॉलिंस नंबर 3 पर है। देन हैंगमैन एडम पेज है जो कि गाइज ऑब्वियसली AEW के सुपरस्टार है। और फिर है जे उसो 2 नंबर नीचे गिरे हैं। फिर ब्रॉन ब्रेकर है, डॉम है फिर नंबर 7 पर, CM पंक, लोगन पॉल, गंथर नंबर 10 पर है। तो गाइज इस पावर रैंकिंग को देखकर साफ पता चल रहा है कि इस वक्त WWE वाले प्रो रेसलिंग में राज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये चीज़ भी पता चल रही है कि कहीं ना कहीं दोस्तों सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन उतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर रैंकिंग में 1 नंबर नीचे गिरे हैं। तो ब्रॉन्सन रीड का आना कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान ही देकर गया है। और सेथ रॉलिंस को दोस्तों अब अपने सेगमेंट्स पर, अपने मैचेस पर फोकस करना है, और खासकर मनी इन द बैंक में। मैंने कल उनके ऑड बताए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। अब देखते हैं वहाँ क्या कुछ रहता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट अपडेट की। सेकंड लास्ट अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने जॉन मॉक्सली से। तो जब सेथ की बात आ रही है, जॉन मॉक्सली को कैसे भूल जाए। जॉन मॉक्सली के ऊपर आज दोस्तों शॉट लिए हैं विल ऑस्प्रे ने। विल ऑस्प्रे जो कि काफ़ी बड़बोला सुपरस्टार है, क्या चीज़ कहता है कि द ओनली रीजन AEW सक्स राइट नाउ इज बिकॉज मॉक्सली इज वर्ल्ड चैंपियन। यानी कि AEW इस वक्त बेकार चल रही है जस्ट बिकॉज हमारा जो चैंपियन है वो है डीन एम्ब्रोस एके जॉन मॉक्सली। तो क्या विल ऑस्प्रे की बात में दम है? इवन दो मैं बहुत बड़े वाला फैन हूं जॉन मॉक्सली का, बट इस टाइम पर दोस्तों मॉक्सली की जो स्टोरी लाइन है वो अकेले में कहीं ना कहीं लैक कर रही है। वो चैंपियनशिप नहीं निकालते अपने बैग से और काफ़ी ज़्यादा चीट करते हैं। कुछ कुछ दोस्तों उनसे वाइब आती है ओल्ड रोमन रेंस की, बट वो रोमन रेंस दोस्तों काफ़ी डिफरेंट था। जॉन मॉक्सली दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चीट करते हैं, उसकी तुलना में दोस्तों जो डीन है वो गाइज बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं दोस्तों उनके मैचेस में इन्वॉल्वमेंट होती है। और दूसरी बड़ी चीज़ उनके मैच में खून खराबा तो होता ही होता है। तो हाँ दोस्तों विल ऑस्प्रे की बात में दम तो है, लेकिन गाइस डीन एम्ब्रोस इस टाइम चैंपियन है। अब देखेंगे आगे क्या कुछ रहता है इनकी राइवलरी में। क्या आप इस बात से मेरी सहमत है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी इन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों 2 सुपरस्टार्स के WWE से निकाले जाने के। दोनों ही मेरे फेवरेट है और दोनों ही दोस्तों मैं हमेशा कहते हुए आया हूं कि इन दोनों ने अगर WWE को छोड़ा तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट कम होगा। और गाइस पहले है द फेनोमेनल वन AJ स्टाइल्स। तो AJ स्टाइल्स के ऊपर क्या अपडेट आ रही है? बताया जा रहा है इस समय AJ स्टाइल्स की जो हार हुई है उसका मतलब ये नहीं है कि WWE को छोड़ने वाले हैं। यहाँ क्या अपडेट है कि आगे जाकर WWE वाले उन्हें रॉ के अंदर बुक कर रहे हैं
और साथ ही साथ दोस्तों हो सकता है कि डॉम के साथ वो स्टोरी लाइन में एड अप हो। बट इसका मतलब ये भी नहीं है दोस्तों कि एजे स्टाइल्स का फ्यूचर जो है ब्राइट है। आर-ट्रुथ के जाने के बाद अब जो सबसे बूढ़ा सुपरस्टार रह गया WWE के अंदर वो है रे मिस्टीरियो, और रे मिस्टीरियो के बाद दोस्तों आते हैं हमारे सीना और एजे स्टाइल्स जैसे सुपरस्टार। सीना ऑब्वियसली WWE को छोड़ने वाले हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स पर अब काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो चुका है। जब बात लग रही है दोस्तों उनके WWE को छोड़ने को लेकर, तो यहाँ एक और सुपरस्टार है दोस्तों जिसका नाम आगे आ रहा है, वो है OTC रोमन रेंस। यस गाइस, रोमन रेंस को हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट में डिस्कस किया गया और जॉनथन कोचमैन का पॉडकास्ट है। और आप जानते हैं दोस्तों इस वक्त कोचमैन कितने ज़्यादा वायरल चल रहे हैं, उनकी हर एक बात जो है वो सच साबित हो रही है। यहाँ बात की जाती है रोमन रेंस के TKO बजट कट से और रोमन रेंस की सिचुएशन से जुड़ी हुई दोस्तों। और यहाँ दोस्तों स्पेशली रोमन रेंस क्या आगे जाकर WWE को छोड़ सकते हैं, इस पर वार्तालाप लगती है। तो एक बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि रोमन रेंस जो है वो अब पहले जैसा पैसा नहीं कमाएगा। तो जोनाथन कोचमैन कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। फिर वार्तालाप आगे जाती है, फिर पता चलता है ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त WWE TKO के हाथ में है और मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस जो कि 10-20 अपीयरेंस देता है एक साल में और मैक्स टू मैक्स कुछ एक मैचेस ही लड़ता है, उस बंदे को वो पैसा देंगे 15 से 20 मिलियन। इस टाइम मैं आपको बता दूं रोमन रेंस को $15 मिलियन दिया जा रहा है। बट यहां TKO ऐसा नहीं करने वाला है, क्योंकि TKO दोस्तों पैसा कमाने की सोच रहा है, गंवाने की नहीं। और आप देख भी रहे होंगे दोस्तों रोमन रेंस की जिस तरीके की बुकिंग रह रही है, कोडी रोड्स जैसे सुपरस्टार को पुश मिल रहा है, रोमन रेंस को दोस्तों छुट्टी मिल रही है, उन्हें घर पे बैठाया जा रहा है। और यहां दोस्तों TKO की स्ट्रेटजी है ताकि OTC की पॉपुलैरिटी कम होती जाए और कम से कम उन्हें पैसा देना पड़े। जब नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो इस पॉडकास्ट के अंदर दोस्तों बात लगती है कि उसे 15 से 20 मिलियन डॉलर जो है W वाले बिल्कुल नहीं देंगे। यानी कि दोस्तों रोमन रेंस के साथ गद्दारी। रोमन रेंस दोस्तों विंस मैकमैन के काफी ज्यादा प्रिय थे। विंस के एरा में दोस्तों उन्हें मुंह बोली रकम दी जाती थी, लेकिन अब चूंकि TKO के पास पूरी की पूरी पावर है, उन्हें उतना पैसा तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, ऐसा इसके अंदर डिस्कस किया गया है। विद दैट बीइंग सेड कि रोमन रेंस दोस्तों अपना मन बना सकते हैं WWE छोड़ने को लेकर। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक अपडेट ये भी आ रही है कि विंस मैकमैन ने दोस्तों अपने कुछ बचे कुछ शेयर भी बेच दिए हैं। और गाइस अपडेट में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने 1.579 मिलियन शेयर जो है अपने बेचे हैं। और दोस्तों इसका जो पूरा वर्थ है वो अराउंड $250 मिलियन का बताया जा रहा है। यानी कि कोई एक नई कंपनी वो खोल चुके हैं और उसमें दोस्तों इन्वेस्ट करने जा रहे हैं सारा का सारा पैसा। अब होप्स हो कि ये जो कंपनी हो रेसलिंग रिलेटेड ही हो और विंस मैकमैन अपनी इस नई कंपनी को बिल्ड करके इन सुपरस्टार्स को बचाए जो कि एक्चुअल में दोस्तों WWE की लेगेसी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। लेकिन मेरी आज की वीडियो इतनी सी, आप क्या कमेंट करेंगे मैं जरूर देखूंगा। वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।